तो अपना नेक्स्ट सम पे हम आते हैं। ये अपना सम नंबर 6 है, टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम 6 है। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे आप स्टार मार्क करेंगे टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ऐसे सम आने के चांसेस है एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ से जितने भी सम होंगे 6, 7, 8, 9, 10, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि फुल फ्लेज सम है, ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको पता है हमारा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले रीड करेंगे, मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. With the help of the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अपने पास एक क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मार्किंग करते हैं। सबसे पहले स्टॉक है, 1 अप्रैल का है, तो ऑब्वियस कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। मैं मार्किंग करता हूँ पेन से ताकि आपको प्रॉपर हाईलाइट हो। तो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट, दैट इज TD। पेटेंट्स आपको पता है असेट है, दैट इज इंटेंजिबल असेट, तो ये जाएगा असेट। सन्डी डेटर भी असेट है। स्टॉक ऑफ मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक दिया है ना, तो स्टॉक है, तो ये मशीनरी स्टेशनरी भले ही है, बट ये स्टॉक है, तो इट्स अबाउट असेट। क्या है ये, असेट है। ट्रेडमार्क अगेन असेट। बिल्स रिसीवेबल असेट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देन उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। हीटिंग एंड लाइटिंग आपको पता है फैक्ट्री में होता है, इसलिए ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट। किधर जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट। देन उसके बाद है सेल्स रिटर्न आपको पता है किधर जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, लेस फ्रॉम सेल्स करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है। फर्नीचर इज ऑल्सो असेट। कैश एट बैंक असेट ट्रू। इन्वेस्टमेंट इज असेट। ड्राइंग आपको पता है किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स है, तो ये जाएगा P&L के डेबिट साइड, दैट इज P&LD। परचेस आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है। कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नाउ कम टू क्रेडिट साइड। ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। तो कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, दैट इज PCC। देन उसके बाद क्या है, अदर लोन्स है, तो लाइबिलिटी है। रिजर्व फंड आपको फिलहाल लाइबिलिटी ट्रीट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर किधर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, दैट इज लाइबिलिटी। बिल्स पेबल ऑल्सो लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट में से लेस कर देना है, परचेस में से लेस कर रहे हैं, मतलब हम कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं, सॉरी क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। RDD ये क्या है, ओल्ड RDD है, आपको पता है कहाँ करना है, P&L के डेबिट साइड लेस करना है। ओल्ड RDD क्या करना है, P&L के डेबिट साइड लेस करना है। P&L के डेबिट साइड लेस करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट इफेक्ट ही दे रहे हैं। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट, अभी मैंने प्रीवियस समय बोला था इंटरेस्ट, अगर क्रेडिट साइड है तो ये है आपका इनकम, तो ये जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। अगर यही प्रॉफिट होता, यही डेबिट साइड दिया होता, तो ये एक्सपेंसेस होता, तो ये जाता P&L के डेबिट साइड, बट इंटरेस्ट P&L में ही जाता है। ये तो था आपका एडजस्टमेंट, आई मीन ट्रांसफरिंग, हाउ पोस्टिंग करते हैं हम कैसे बैलेंस को। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। दो प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ये एडजस्टमेंट हमने 11th में किया था, आपको पता है। इसमें से हम कौन सा लेते हैं, विच एवर इज लोअर, या विच एवर इज लेस, या विच एवर इज लीस्ट। जो इसमें सबसे कम होता है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ऑब्वियस है हम कौन सा भी लेने वाला है, कॉस्ट प्राइस नहीं, 12,000 लेने वाला है। आपको क्रॉस प्राइस मार्केट प्राइस में कोई चूज़ नहीं करना है, आपको कौन सा चूज़ करना है, विच एवर इज लोअर, जो सबसे कम है उसी को चूज़ करना है। तो फिलहाल हम किसको चूज़ करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको पता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, थोड़ा घुमा के दिया है। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर, कस्टमर मतलब कौन, फेल टू पे हिज ड्यू ₹800। कस्टमर मतलब वो, उसका ड्यू मतलब उससे पैसे मिलने वाले थे, मुझे उससे पैसे मिलने वाले थे। तो वो मेरा कौन सा कस्टमर था, उधारी वाला कस्टमर था। और उधारी वाली कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर्स। उधारी वाली कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो एक मेरा कस्टमर था, ये जो डेटर्स हैं 18,500 का, उसमें एक मेरा कस्टमर था जिसका नाम था मिस्टर शेखर, और वो अपना ड्यू देने में फेल्ड हो गया। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फेल्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, वो हो गया बैड डेट्स। अब वो मुझे मिलने वाला है क्या, नहीं, बैड डेट्स। किस पे चार्ज करना है, डेटर पे, इसीलिए डेटर पे मैंने स्टार मार्क कर लिया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में से लेस करना है, ला के ये बैड डेट्स में ऐड कर लेना है। तो ऑब्वियस है ये बैड डेट्स में स्टार मार्क। आप चाहिए तो ये बैड डेट्स में स्टार मार्क करो या ना करो, वॉट एवर यू वांट, बट आपको पता है बैड डेट्स आ गया पुराने वाला, मतलब आपको इसका फ्लो लिखना है। और अगर आप फ्लो लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसके लिए आप जगह वहाँ पे छोड़ देंगे, दैट इज न्यू बैड डेट्स। एडजस्टमेंट नंबर 3,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी थोड़ा घुमा के दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी थोड़ा घुमा के दिया है। 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब क्या, उसको बैलेंस शीट से हटाना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। रिटर्न ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट से हटा देना है। बैलेंस शीट से हटा देना मतलब कहाँ है, पेटेंट्स है। इसका 8वां पार्ट क्या करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। 1/8 पार्ट बैलेंस शीट से हटा देना है। बैलेंस शीट से हटा देना मतलब इसका वैल्यू कम करना है, तो ऑब्वियस है यहाँ से वैल्यू कम होगा। एसेट का वैल्यू कम होना, प्रॉफिट की लॉस, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम पेटेंट एंड सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, दैट इज रिटर्न ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन अपार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट कवर किया है इसने। ये एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी घुमा के दिया। अपार्ट ऑफ फ्यूचर फर्नीचर ₹5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। वेयर इज फर्नीचर इज हेयर। देखते हैं क्या करना है। अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम का है। अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम का है। फिलहाल ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये, इन्फॉर्मेशन। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना है तो एक स्टार मार्क। और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, मैंने बोला था फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आएगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे देन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नाउ अब आते हैं किस पे, एडजस्टमेंट नंबर 6 पे। एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर 6300 वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो वेयर इज वेजेस and electricity charges is here. Where is electricity charges? वेजेस के ऊपर ही है। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट, एड इन एक्सपेंसेस और दूसरा फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। 7वां एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अलाउ करना है। इसका 2 इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। 2 इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अपने को क्या करना है, 3% इंटरेस्ट चार्ज करना है। किस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये वाले 40,000 प्लस 40,000 एंड 20,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आप प्रिपेयर करते हो फॉर्मेट और ये सम को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे होगा आपका बैलेंस शीट। दिस इज डिवाइडर। आप फॉर्मेट बनाने में जितना फास्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाने में जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी सम आपका सॉल्व होगा। तो आप फॉर्मेट बहुत फास्ट प्रिपेयर करेंगे, ऐसा आदत डालिए पहले से। तो ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। हियर इज दो पार्टनर है तो ऑब्वियसली 2 कॉलम होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी 2 कॉलम होगा, दैट इज आउटर कॉलम एंड इनर कॉलम फॉर फर्स्ट पार्टनर। एक एडजस्टमेंट कैपिटल रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March, I think so 2019 है। This is credit side, this is debit side. Particulars rupees, particulars rupees. Here is partners capital account. This is debit side, it should be credit side. Particulars पहले अर्चना है then प्रेरणा, तो अर्चना and प्रेरणा। particulars अर्चना एंड प्रेरणा। यहाँ होगा अपना बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। दिस इज असेट साइड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 5 आइटम लिखने होते हैं, दैट इज टू ओपनिंग स्टॉक, to
परचेस लेस रिटर्न्स, 3 हो गए। क्रेडिट साइड बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, अपने को सब में है, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न सब में है। तो स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रेडिंग इतने में और नीचे आपका आ जाएगा P&L। स्टार्ट करते हैं लेस पोस्टिंग। सबसे पहले आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। सबसे पहले आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 8560। देन उसके बाद पेटेंट है। पेटेंट आपका कहाँ जाएगा, असेट साइड है। और इतना याद रखें पेटेंट्स पे स्टार मार्क है, तो 2000 इनर में लिखेंगे और एक लाइन स्किप करेंगे। देन उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स पे भी स्टार मार्क है 18,500, एक लाइन इस पे भी छोड़ देंगे क्योंकि सिंगल स्टार मार्क है। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये भी असेट है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फिलहाल ये आउटर में जाएगा क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट है अपना ट्रेडमार्क, आपको पता है असेट है। ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा आपको पता है, ट्रेडमार्क किधर जाएगा, ये ट्रेडमार्क जाएगा ऑटो कॉलम में, दैट इज़ ₹2000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल ये भी किधर जाएगा, आउटर कॉलम में, 6300। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको पता कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L में जाएगा। एक लाइन छोड़ देंगे हम, आपको पता है एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं। एक लाइन किस लिए छोड़ रहे हैं, GP और GL के लिए। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे स्टार मार्क है तो इनर में लिखेंगे 1450। 1450 एक लाइन स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है वेजेस, आपको पता है ट्रेडिंग में जाता है टू वेजेस, इस पे भी स्टार मार्क है तो एक लाइन छोड़ के इनर में लिखेंगे 950। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी ट्रेडिंग में ही जाता है। हीटिंग एंड लाइटिंग हाउ मच, दैट इज़ 1000, आउटर में इसलिए के लिए क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा P&L में। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, P&L में। ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा P&L में। हाउ मच, ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है आपका 850, स्टार मार्क नहीं इसलिए आउटर में जाएगा डायरेक्ट। देन उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न, आपको पता है सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर देते हैं, दैट इज़ 400। नेक्स्ट वन इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है ये इनर में लिखेंगे क्योंकि स्टार मार्क है तो 28,000, एक लाइन स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे फर्नीचर, इस पर भी स्टार मार्क है तो इसको भी इनर में लिखेंगे 13,000, एक लाइन स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है कैश एड बैंक, आपको पता है कैश एड बैंक भी एसेट है, ये आउटर में जाएगा डायरेक्टली 5000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स भी जाएगा 7500 आउटर कॉलम में डायरेक्ट। ड्राइंग आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल के ट्रेडिंग डेबिट साइड जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अर्चना का है 1200 और प्रेरणा का है 900। फिर उसके बाद बैड डेट्स है, आपको पता है किधर लिखना है, बैड डेट्स जाएगा ट्रेडिंग के P&L के डेबिट साइड टू बैड डेट्स। इसका फ्लो लिख लेते हैं, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, क्लोज करते हैं। बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, बैड डेट्स का अमाउंट है 200। देन उसके बाद परचेस है, आपको पता है परचेस का अमाउंट एकदम टॉप डेबिट साइड। परचेस कितना है 23,700, ये हो गया डेबिट साइड का पोस्टिंग। नाउ आप किसका पोस्टिंग करेंगे, आप पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड का। किसका पोस्टिंग करेंगे आप क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते हैं आप, तो क्रेडिट साइड का पोस्टिंग है आपका, क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस है ये। ओपनिंग बैलेंस 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट है अपना अदर लोन्स। लोन्स किधर जाएगा, पार्टनर्स का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, 2 लाइन छोड़ेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए, 3-4 लाइन छोड़ देंगे कैपिटल अकाउंट के लिए। इधर लिखेंगे अदर लोन्स, कितना है, दैट इज़ 3000 आउटर में क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। देन उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व फंड,
किधर जाएगा, आउटर में रिजर्व फंड दैट इज़ 1000। देन उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी क्या है, लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस पर स्टार मार्क नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलेज में 17,500। देन उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ये भी किधर जाएगा, आउटर कॉलम में दैट इज़ 5000। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, आपको पता है परचेस रिटर्न रिटर्न में से लेस कर देते हैं 1000 इधर से लेस कर देंगे तो आउटर में आ जाएगा 22,700। नेक्स्ट क्या है, आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है दैट इज़ आपका 500, ये वाला ओल्ड आरडीडी 500। देन इसके बाद सेल्स है, सेल्स का वैल्यू कितना है 30,200 सेल्स का वैल्यू है, उसमें से 400 रिटर्न लेस कर देंगे तो आउटर में आ जाएगा 29,800। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको पता किधर जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट, पीएनएल के क्रेडिट साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया है और ये क्या है, इनकम है। ये हुआ आपका पोस्टिंग, हमने सारा बैलेंस पोस्ट कर दिया, सारा बैलेंस पोस्ट कर दिया। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको हाफ मार्क्स मिलने का चांस है, 6 to 7 मार्क्स मिलने का चांस है। अब हम सम सॉल्व करते हैं, एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट टच करेंगे और सॉल्व करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट टच करके और सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको पता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से हम कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर दैट इज 12,000। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आप गैप नहीं लगाएंगे, हर एक एडजस्टमेंट का फटाफट इफेक्ट देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू, डायरेक्ट बैड डेट से ना, बैड डेट से कहाँ पे चार्ज करेंगे, थिएटर में से, तो लेस बैड डेट्स, कितना है बैड डेट्स 800 लेस करेंगे तो आउटर में कितना आएगा, दैट इज 17,700, कितना आएगा 17,700। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ये न्यू बैड डेट्स है ना, तो न्यू बैड डेट्स यहाँ पे आएगा दैट इज हाउ मच, 800 न्यू बैड डेट्स आएगा, न्यू आरडीडी है ही नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये होगा सेकंड एडजस्टमेंट। अब करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इसलिए करवाया, क्या बोला है, 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, 1/8 पेटेंट का, एक पेटेंट का रिटर्न ऑफ करना है, कितना है, लेस रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में चाहिए तो 1/8 लिख लीजिए, तो 2000 का 1/8, 2000 शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 8, कितना होएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, बचेगा कितना 4, तो 8 5 जा 40, 250 लेस करना है, कितना 250 लेस करेंगे तो आउटर में आएगा कितना 0571 1725। असेट का कीमत, पेटेंट है आपका असेट है, असेट का कीमत 2000 से घट करके 1750 हो गया तो प्रॉफिट की लॉस, ऑब्वियस है लॉस, तो पीएनएल के डेबिट साइड टू रिडक्शन इन पेटेंट्स, कितना, दैट इज 250। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर थर्ड कंप्लीट। नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट नहीं है तो इन्फॉर्मेशन है। अब पार्ट ऑफ मशीनरी ₹5,000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, पार्ट ऑफ मशीनरी, तो इसके लिए आपका वर्किंग नोट लिखे लगेगा, तो वर्किंग नोट में इसके पीछे ही बना रहा हूँ, आप बुक के पीछे वर्किंग नोट बनाएंगे, किधर, सोल्यूशन के पीछे, मैं भी बना सकता हूँ वर्किंग नोट फर्स्ट, तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए वर्किंग नोट फर्स्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर का पहले फुल वैल्यू लीजिए, आपका फर्नीचर का फुल वैल्यू जो कि कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, तो फर्नीचर का फुल वैल्यू ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है, 13,000, कितना दिया है 13,000। तो ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट नंबर 4 में, ये जो इन्फॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018, मतलब ये 5,000 का जो असेट था कब परचेस हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को, और बाकी कितना बचा 8,000 फर्नीचर कब परचेस किया होगा, 1 अप्रैल 2018 को, तो ऑब्वियस है ये कभी 8,000 वाला फर्नीचर कभी परचेस किया हुआ था 1 अप्रैल 2018, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर था, ये कितना 12 मंथ था बिजनेस में,
और ये कितना रहा होगा, ये 1 अक्टूबर को परचेस किया होगा, तो अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज़ 6 मंथ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको 8000 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12 मंथ का, और 5000 पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपका डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ दैट इज़ 5%। तो लेस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। इसका 5% कितना हो जाएगा 400 डायरेक्टली, क्योंकि 10% कितना होता है 800, तो 5% कितना हो जाएगा 400। इसका 5% कितना हो जाएगा 250। इसका 5% कितना किया आपने 400। 400 इसलिए किया क्योंकि 10% 800 होता है, तो 400 कितना हो गया 5%। इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 250 होगा, क्योंकि 10% 500 होता है, 10% 500 होता है, सॉरी 10% 500 होता है, तो ऑब्वियस है 250 कितना हो जाएगा 5%। बट ये जो 255% है ये पूरा होल ईयर के लिए, 12 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए, हमको चाहिए सिर्फ 6 मंथ का, तो ये कितना होगा 125, कितना होगा 125। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 525 रुपीज़, कितना हो गया 525 रुपीज़। तो वैसा देखा जाए अगर मैं इस पर 5% चार्ज करता 13,000 पे डायरेक्टली, अगर मैं 5% चार्ज करता तो 5% कितना होता है दैट इज़ 650, कितना होता 650। ये एक्चुअली बट कितना हो रहा है 125, कितना हो रहा है 125, क्योंकि 125 हम एक्स्ट्रा इसमें चार्ज कर लेते हैं अगर हम इसको 12 मंथ लेते तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए था, किसके लिए, फर्नीचर से रिलेटेड अबाउट डिप्रिशिएशन। आई होप यू गॉट क्लियर। तब इसका 2 इफेक्ट लेते हैं, फर्नीचर यहाँ पे है, वेयर इज़ फर्नीचर, इसमें क्या करेंगे लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। आप चाहिए तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट फर्स्ट का डायरेक्शन दे दो, कितना लेस किया हम 525 रुपीज़ इसमें से लेस करेंगे, तो आउटर में आएगा 5, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा कितना 9, 9 में से 4 गया, सॉरी 5 गया 4, इधर आएगा 12, तो 12,475। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, P&L के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच 525 रुपीज़। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5th का डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हम 5th करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज़ हाउ मच 10%। वेयर इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, हेयर इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, जो कि सबसे ईजियर है 2200 हो जाएगा। तो आउटर में इसका अमाउंट आएगा 008, पावर शिफ्ट हो गया 11, 11 में से 2 गया 9 and 1, 19,800। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ऑब्वियस है P&L के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो 2200। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एडजस्टमेंट नंबर 5th। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 6th, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, तो सबसे पहले वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग, वेजेस में कितना था आउटस्टैंडिंग, वेजेस में है 300 ऐड करेंगे तो 1250 हो जाएगा। और दूसरा कहाँ ऐड करना था, इलेक्ट्रिसिटी में, दूसरा कहाँ ऐड करना है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐड आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग कितना है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो 1650 हो जाएगा आउटर में। इसका दूसरा इफेक्ट, सिंस ये एक्सपेंसेस हुआ नहीं, एक्सपेंसेस होना बाकी है, तो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस कितना था यहीं पे, इसको टोटल कर लेते हैं 300 और इसका कितना था 200, तो आउटर में हो जाएगा ये 500। आप डायरेक्टली आउटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था एडजस्टमेंट नंबर 6 का इफेक्ट। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 7, अलाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 3%। 3% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का 2 इफेक्ट होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और P&L के डेबिट साइड। 2 इफेक्ट आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, P&L के डेबिट साइड। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3% दोनों पे चार्ज करना है। 3% 40,000 पे 3%, दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20 रिमेनिंग 1200, 3 4 जा 12, और इस पे हो जाएगा 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 2 600। इस पे कितना आएगा 600, इस पे आएगा 1200, ऑब्वियस है क्योंकि ये इसका डबल है, तो इस पे आएगा 1200, इस पे आएगा 600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टन P&L के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इसे आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे दोनों का नाम आएगा, पहले आएगा अर्चना एंड देन विज नेक्स्ट प्रेरणा। अर्चना का था 1200, प्रेरणा का था 600, टोटल हो गया इनका 1800 आउटर में। ये हुआ आपका सारे एडजस्टमेंट का पोस्टिंग। ये एडजस्टमेंट का आउटर में लिख लेते हैं। 200 + 800 कितना हो जाएगा, 1000 में से 500 आया तो आउटर में आएगा 500। ये था सारा एडजस्टमेंट का पोस्टिंग। इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं था, तो होता तो भी कर लेते हैं। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करना है। तो लेट्स सी बैलेंसिंग करते हैं। एक एक अकाउंट को क्लोज करते हैं साइमल्टेनियसली। एक एक अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का। ऑब्वियस है, सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल लेते हैं 29,800 + 12,000। 29,800 + 12,811 एंड ये हो जाएगा 41,800। हाँ, ये साइड का टोटल है 8,560 और ये 2 तो 10,560 + 250 01 01 7 + 1 8 01। इसमें ऐड करेंगे 22,700 01 5 3 3। तो ऑब्वियस है कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगेन 41,800 41,800। अपने को क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आने वाला है अपने को तो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है 2 ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट कैरी डाउन। लेट्स सी कितना आएगा ये दोनों का डिफरेंस जो भी होगा। तो 41,800 में से 33,510 लेस करते हैं तो 0 9, इधर बचेगा 7 में से 2, इधर पावर शिफ्ट होगा 11 में से 2 3 गए 9, 11 में से 3 गए 8, तो 8,290 अपना 8,290 लेट्स सी 8,290 से अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। 8,290 इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार मार्क करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया, कहाँ पे किया, पीएनएल में किया, कैरी फॉरवर्ड किया कितना 8,290। पीएनएल के कौन सा साइड लिया, क्रेडिट साइड। ये अगर लॉस आया रहता तो पीएनएल के डेबिट साइड जाता। मैंने बोला था कौन सा ट्रांसफर है, क्रॉस ट्रांसफरिंग करना है आपको। अब नेट प्रॉफिट को क्लोज करते हैं, पीएनएल को क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या आता है नेट प्रॉफिट की नेट लॉस। तो ये 8,290 में 310 ऐड कर देते हैं 0,056 8,600 आ गया। पीएनएल का क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल देखो 1,800 है, ये 1,800 प्लस ये 200 ऐड कर 2,000 200 4,000 4,775 4,775 ये हो गया ये चारों का टोटल। देन 500 ऐड करते हैं इसमें 5 7 12 5। देन इसमें 850 ऐड करते हैं 5 2 11 6। उसमें ऐड करेंगे 1650 दैट इज़ 5 7 7 7। तो ऑब्वियस है कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा। कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा। कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। लेट्स सी हाउ मच वी गेट द आंसर। डेबिट साइड ज़्यादा है तो 8,600 में से 7,775 लेस करते हैं। लेट्स सी कितना आंसर आता है। इधर आएगा 5, इधर आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा कितना 5, एक पावर शिफ्ट हो गया 15, 15 में से 7 गया दैट इज़ 88 और इधर हो जाएगा 0 दैट इज़ 825 इज़ आवर नेट प्रॉफिट। सी 825 इज़ आवर नेट प्रॉफिट। 825 रुपीज़ इज़ आवर नेट प्रॉफिट। मतलब कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 8,600 8,600। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अब ये टू नेट प्रॉफिट किसको जाएगा, ऑब्वियस है अर्चना को जाएगा और प्रेरणा को जाएगा। अर्चना एंड प्रेरणा को जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। और अर्चना और प्रेरणा का रेशो क्या है, 2:1। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2:1। मतलब दैट इज़ 2:1 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी कितना आंसर आएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 6, पावर कितना आया 2, तो ये जाएगा 3 7 जा 21, पावर आया 1 15, 3 5 जा 15 इंटू 2 इंटू 1। आपको पता है 1 से इंटू करके 275 आने वाला है और 2 से इंटू करके लेट्स सी कितना आता है 0
5 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 नो ओनली 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 नहीं 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 15 हुआ था, एक पावर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 एंड 275। ये अपना सेग्रीगेशन है 550 एंड 275। तो अर्चना का शेयर होगा नेट प्रॉफिट में 550 रुपीज़ और प्रेरणा का होगा 275। अल्टीमेटली इनका नेट प्रॉफिट होगा 825 रुपीज़। 825 रुपीज़ नेट प्रॉफिट अपना क्लोज हो गया। अभी कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ बाय नेट प्रॉफिट। हाउ मच नेट प्रॉफिट? 550 एंड 275, 550 एंड 275। लेट्स सी, अब इनको क्लोज करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट द आंसर। टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 800 तो ये हो जाएगा 20,875, ये हो जाएगा 41,750 टोटलिंग हो जाएगा इसका। तो 41,750 20,875। आप बोलेंगे सर आपने कैसे डायरेक्टली ये दोनों साइड लिख दिया, आपको कैसे पता चला दोनों साइड कौन से ज़्यादा है? क्लियर कट दिख रहा है, इस साइड ज़्यादा है इस साइड कम है, इसलिए मैंने दोनों साइड टोटलिंग लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग फिगर निकालेंगे कैपिटल का, तो 41,750 में से 1200 लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 05504। तो 40,550 इज़ आवर कैपिटल बैलेंसिंग। इधर से 900 लेस करना है, 20,875 में से 900 लेस करना है, तो लेट्स सी 5 7 पावर शिफ्ट हो गया 18, तो 18 में से 9 गया 9, इधर बचेगा 19। इट शुड बी 19,975 आएगा ये कैपिटल का बैलेंसिंग। कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो इसका कितना था? दैट इज़ अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना का था 40,550 एंड प्रेरणा का था 19,975। तो आउटर में आएगा 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 9 14 एक 15 10 5 एंड 6 60,525 आउटर में है। लेट्स सी अगर अपना बैलेंस शीट टैली हो गया तो अपना सम क्या है? करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। 60,525 इज़ आवर कैपिटल टोटलिंग। 4,000 अच्छा 3 प्लस 17 हो गए 20 21 प्लस 5 26 8 to 500 27,525 as it is 87,525 is our total balance of balance sheet. 87,525 लाइबिलिटी साइड तो आ गया। लेट्स सी क्रेडिट साइड आता है, आई मीन असेट साइड आता है क्या? 3,000 प्लस 2,000 हो गया 5,000 प्लस 6,000 हो गया 11,300। दिस इज 11,300। 17,700 दैट इज 0 5 7 7 14 8 1 प्लस 9 एंड 1 19,445। इसको टोटलिंग करते हैं 5 7 0 3 30,000 आ गया। 19,800 प्लस 5,000 24,000 हो जाएगा। 24 प्लस 12,000 कितना होता है? 24 प्लस 12,000 हो जाएगा 24 प्लस 12,000 सॉरी ये 24,800 0 5 5 5 5 ये दोनों भी हमने ऐड किया। ये 12 प्लस 12 होता है 24,475 24,475 5 2 9 प्लस 1 10 9 प्लस 1 10 7 8 हो जाएगा और बचा कितना? 7,500 ऐड करेंगे 25 5 7 8 87,525 87,525 इज आवर करेक्ट आंसर। टैली हो गया बोथ साइड। अगर आपका सम टैली हो गया तो आपका सम 100% करेक्ट है। तो ये था आपका सम नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे सम आने के चांसेस है सेम वेटेज के। तो आई होप यू गॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।